चलो बालक, क्लास शुरू कर रहे हैं, लिखना शुरू करो। कुछ नहीं समझ आएगा, खाली छापते रहो अभी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक। एग्जाम में गलती होने का प्रबल चांस। क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा? ध्यान से सुनना। लिखना अभी नहीं। घटा बढ़ा नोट्स ऐसे भी हम भेज देते हैं, लेकिन हम घटा बढ़ा भेजते हैं। ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को एक बैंक अकाउंट खुलवाना था। ये गया एसबीआई बैंक और 1/4/24 को मान लो 10,000 रुपया से अपना खाता खुलवा लिया। यहाँ तक सही लग रहा? पूरे साल 31/3/25 जब ये बैठा हुआ था अपने दुकान पे, तो इसका एक ना दोस्त आया। का नाम था दोस्त। ठीक। और इसका नाम था फलना सिंह। नाम था फलना सिंह। क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? दोस्त सिंह फलना सिंह को क्या बोला कि तुमको पता है बैंक में क्या नियम होता है, कि तुम बैंक में जितना भी पैसा जमा करोगे ना, सारे पैसा पे ब्याज तुमको देगा। कौन? बैंक। है? कितना देगा? मान लो हम एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं 10% पर एनम, मतलब 10% के रेट से क्या देगा ब्याज? कौन देगा? बैंक। किसको देगा? फलना सिंह को। समझ में आ रहा? और ये इन्फॉर्मेशन फलना सिंह को कौन दिया? फलना सिंह का दोस्त। का नाम क्या था? दोस्त सिंह। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अब सुनना। जैसे ही बात फलना सिंह उसको ये सुना, तो कुर्सी से ढकेलते उकेलते अपने घर गया और तेजी से 1 लाख रुपया जाके जमा कर दिया। कब? 31/3। कहाँ? बैंक में। अब बस बगल में ही पड़े एक कुर्सी पर जाके क्या हुआ, बैठ गया धर्म से कि बस अब 4 बजेगा, हम पटाख से इंटरेस्ट लेंगे और घर जाएंगे। बैंक वाला उसको 1 साल के बाद इंटरेस्ट दी, पर 10,000 का 10% मतलब कितना दिया? 1,000। ये हो हल्ला करने लगा। ये 10,000। ये हो हल्ला करने लगा, हमको और लाओ। क्यों? क्योंकि मेरा तो टोटल पैसा जमा था कितना? 1 लाख। और ये तो इसका इसके हिसाब से कितना होना चाहिए था? 10,000। बताओ क्या बैंक ऐसा करेगा, हाँ या ना? बैंक उसको 11,000 इंटरेस्ट देगा कि 1,000 केवल ये ऊपर वाला देगा? बोलो। 1,000 का पैसा, एक पैसा तो 1,10,000 जमा है। क्यों? उसका टोटल डिपॉजिट 31/3/25 को कितना है? 1,10,000। तो ब्याज भी तो 1,10,000 पे मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? बताओ कितना देगा ब्याज? 1,10,000 पे कि केवल 10,000? क्यों? पहले जमा किया इसका मतलब थोड़े पहले आओ पहले पाओ। यहाँ पे मैटर ये करता है कि ये जो 1 लाख रुपया बिजनेस में दिया फलना सिंह, या अपने बैंक अकाउंट में, वो बिजनेस में कितने दिन रहा है? सर अभी तो केवल 1 दिन रहा है। तो खूब अगर ब्याज देगा भी बैंक, तो कितना दिन का दे सकता है? 1 दिन की पूरे साल का? 1 दिन का मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमको ब्याज हमेशा उस अमाउंट पे कैलकुलेट करता है जो शुरुआत का अमाउंट होता है। बोलो हाँ या ना? यहाँ भी तो 2 अमाउंट था, साल के अंत में और 1 साल के शुरुआत में। सेम यही लॉजिक है पार्टनरशिप में। इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। पार्टनरशिप में जो पार्टनर बिजनेस में पूंजी लगाता है, ठीक, उसको बिजनेस में क्या बोला जाता है? कैपिटल। उस कैपिटल पे बिजनेस उस पार्टनर को क्या देता है?
ब्याज देता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लो एक पार्टनर है पी नाम का, वो साल के शुरुआत में बिजनेस में दिया 1 लाख रुपया का कैपिटल, और साल के अंत में दे दिया मान लो 2 लाख रुपया का कैपिटल, साल के एकदम ठीक आखिरी दिन मतलब 31 दिन को। इसको ब्याज बताओ कितने दिन का मिलेगा, एक ये कितने पर मिलेगा, 1 लाख पे कि 2 लाख पे, 1 लाख। समझ में आया। अच्छा मान लो इसी में 30/9 को वो 50,000 जमा किया, क्या इस 50,000 पे ब्याज देंगे, बोलो हाँ या ना। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। जो साल के शुरुआत में दिए मान लो 10% के रेट से, इस पे तो कैलकुलेशन करेंगे ही। क्या 1 लाख का 10/100 इंटू ये पैसा कितना दिन बिजनेस में रहा है, 12 महीना, यहाँ से यहाँ तक 12 महीना रहा है ना, तो इंटू क्या 12/12 कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो ये मिल जाएगा पैसा। ये 50,000 वाला जो रुपया है ये कितने दिन रहा है बिजनेस में, 30/9 को शुरू हुआ है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, एग्जैक्ट 6 महीना। तो 50,000 का 10/100 इंटू 6/12, बोलो हाँ या ना। अच्छा और एक पैसा दे दिया 1/1 को, मान लो ये साल शुरू हुआ था 1/4/22 से और ख़त्म हो गया 31/3/23 को, 1/1/23 को फिर से ये मान लो 20,000 रुपया दे दिया, क्या इस 20,000 पे ब्याज देंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ देंगे। कितने दिन का देंगे, 3 महीना केवल। क्यों, क्योंकि ये पैसा बिजनेस में कितने दिन तक रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च रहा है। तो क्या इस पे दे सकते हैं 20,000 का 10/100 इंटू कितना बटा 12, 3/12। ठीक। अच्छा ये जो आखिरी में जो 2 लाख था इंटू 10/100 पर, क्या ये 1 महीना भी रहा है, नहीं। इस पे अगर इंटरेस्ट देंगे भी ना तो कब देंगे, अगले साल, इस साल इस पे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तो साल के आखिरी दिन ही आया है, इस पे कैसे हम इंटरेस्ट दे देंगे। समझ में आ रहा। तो कुल मिलाकर इसका कितना इंटरेस्ट हुआ, 1 लाख का 10% ये कितना हो जाएगा, 10,000, 5,000 ये हो जाएगा 3,000, और ये 20,000 का 10% मतलब 2,000, और 2,000 इंटू 3/4 तो 5,000, सॉरी 500, तो ये हो जाएगा 13,500 इसका टोटल ब्याज हुआ। इसमें क्या 2 लाख के ब्याज को शामिल किए, बोलो हाँ या ना, नहीं। तो क्या बोल सकते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए जो पैसा बिजनेस में जितना दिन रहा है उतना दिन का ही इंटरेस्ट देते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन लिखो। क्या एक क्वेश्चन हम इससे, तुम लोग के पास क्लास 12th का ये क्वेश्चन होगा ये सब, ये जो बी है ना, ये यहाँ नहीं, यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए का। अब ये है क्या, हम सो बताते हैं। मिस्टर, पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ ए एंड बी हुज कैपिटल एज ऑन 1/4/17 वेयर कितना, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए शुरू किया कैपिटल कितना से, 20,000 से, और बी कितना से शुरू किया, 10,000 से। यहाँ तक सही है। यू आर required to calculate their capital ratio and interest on capital if the rate of interest is कितना, 6% पर एनम। अभी तुमको कैपिटल रेशियो ने निकालना, हमको केवल अभी क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। देखो अभी जो केस बताए कुछ वैसा ही मिलता जुलता तुमको दिख रहा है, क्या कि ये जो अभी मिस्टर ए का केवल बता रहे हैं, मिस्टर ए बिजनेस शुरू कितना से किया, 20,000 से, और जून ए को इंट्रोड्यूस्ड का मतलब फिर से लगाना, और विड्रॉन का मतलब निकाल लेना। ठीक, तो जून एक को कितना जोड़ दी, ये लगा दिया 6,000, तो क्या बोल सकते हैं पुराना जो 10,000 था उसमें 6,000 और जुड़ गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा फिर अगस्त 31 को कितना जोड़ दिया, 7,000। फिर अक्टूबर कोई कुछ नहीं किया, लेकिन दिसंबर 1 को क्या कर दिया, निकाल लिया कितना, 3,000, और फिर जनवरी और मार्च में ही पैसा दिया। ठीक, इसका हमने तुमको रफ चार्ट बना के देखते हैं, ठीक, कि कैसे बनेगा।
देखना बहुत ध्यान से। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, याद है? हम इसका पहले ना तुमको एक टाइम चार्ट बना के दिखाते हैं समझाने के लिए। बताओ मिस्ट, खाली ए का भी बता रहे हैं, बी का तुम लोग को बनाना, ध्यान से देखना। ए कितना से शुरू किया था बिजनेस? 20,000 से। तो क्या बोल सकते हैं, अच्छा साल, ये कौन से साल का किस्सा है? 1/4/17 को। तो 1/4/2017 को यहाँ पे ए का कितना कैपिटल था? 20,000। यहाँ तक सही लग रहा है? उसके बाद जून 1 को कितना दिया? 6,000। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 जून, कौन सा महीना? छठा। 2017 को प्लस कर दिया कितना? 6,000। अच्छा, फिर उसके बाद अगस्त 31 को कितना? अगस्त, सितंबर, मतलब 8वां महीना। 31/8/17 को कितना प्लस हो गया? 7,000। उसके बाद अक्टूबर 31 को तो ये कुछ ने किया है, वो तो बी का है, बी का जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे। दिसंबर 1 को क्या कर दिया? 3,000 निकाल लिया। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 31/12/17 निकाल लिया, घटा लिया कितना? 3,000। यहाँ तक सही लग रहा? कुछ भी हम कर रहे हैं, खाली इंट्रोड्यूस्ड को जोड़ रहे हैं और विड्रॉल को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। उसके बाद जनवरी 31 को कितना नया दिया है? 4,000। तो जनवरी 31 हम यहाँ मान रहे हैं 31/1/18 प्लस 4,000, और उसके बाद 1 मार्च 1/3/18 को कितना? 5,000। और उसके बाद ये साल खत्म हो जाएगा किस दिन? 31/12/18 को। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, क्या? अब एक ना हम चार्ट के बेसिस पे कोई चीज बना रहे हैं, देखना। सबसे पहले बिजनेस में कितना रुपया लगा था? 20,000। और यहाँ लिख रहे हैं टाइम पीरियड। ये 20,000 बताओ बिना किसी रोक ठोक के बिजनेस में कितने दिन रहा? 12 महीना कैसे रहा? बदलाव कब हुआ सो बताओ। बिजनेस 20,000 1/4 को आया था, 1/4 और 1/5 बिजनेस में 20,000 ही रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? क्योंकि नेक्स्ट बदलाव कब हुआ है? 1/6 को। तो क्या बोल सकते हैं, 1/6 के बाद जो कैपिटल रह गया ए का, वो 20 + 6 कितना रह गया? 26,000। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा? तो बताओ ये 20,000 बिजनेस में कितने दिन रहा? 2 महीना, 2 मंथ्स। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? उसके बाद 2 महीना के बाद आगे हम लोग कब कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे। अब यहाँ से 1/6 से कैपिटल कितना दिन रहा? देखो आगे कितना कैपिटल चलेगा? 26,000। 1/6 से रहा है, और अगला बदलाव कब हुआ है? 31/8। तो 8 तक तो पूरा रहा है वही। तो 6, 7, 8 क्या बोल रहे हैं? 26,000 बिजनेस में 3 महीना रहा है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद इस 26,000 में भी 7,000 का क्या हो गया? बढ़ोतरी। तो अब आगे जो पैसा चलेगा बिजनेस में, वो 26 + 7 कितना चलेगा? 33,000। ठीक, 33,000 चला। तो बताओ 33,000 31/8 को हुआ है, और अगला बदला हुआ कब है? 31/12 को। तो 31/8 है तो 8वां महीना तो नहीं लेंगे। लेना कब से शुरू करेंगे? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगला बदलाव 31/12 को हुआ। इसका मतलब दिसंबर पूरा खत्म हो चुका था। कितना महीना? 4 महीना। बोलो हाँ या ना? उसके बाद अब आगे बिजनेस में 30,000 रुपया ही ना चलेगा, क्योंकि यहाँ के बाद 3,000 घट गया था। 30,000 कितना दिन तक रहा? 1 महीना। क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद 31/1 को क्या हो गया? फिर बढ़ गया कितना? 4,000। तो 1 मंथ। उसके बाद हाँ,
थोड़ा बदलाव हो गया, मतलब मेरा कहाँ कहाँ गिना गया है। यहाँ 4 मंथ के बदला कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स, और ये 30,000, 12 और 1 कितना महीना, 2 महीना। यहाँ तक सही लग रहा है? हम लोग यहाँ तक कर लिए कैलकुलेशन। अब फिर इसमें 4,000 क्या हो गया, जुड़ गया, तो अब आगे कितना, 34,000। 34,000 बिजनेस में कितना दिन रहा, एक के महीना, केवल फरवरी। क्यों? क्योंकि मार्च का पहला दिन तो फिर बदल गया, 1 मंथ। और उसके बाद कितना, 34 और 5, 40,000। कितना महीना, एक महीना। जोड़ के देखो, 12 महीना पूरा। 3 दो 5, 3 8, 2 10, 2 12, 12 महीना कैलकुलेशन हो गया। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? क्या इसको इसे कर सकते हैं, अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 20,000 गुना 2, इंटरेस्ट का रेट था कितना, कहाँ गया, ये 6%। तो 20,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। 2/12 क्यों कहे किए, समझ में आ रहा? क्योंकि बिजनेस में 2 ही महीना ना ये 20,000 रहा, उसके बाद बदल के फिर कितना पे निकल जाएगा, 26,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। बोलो हाँ या ना, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? नहीं समझ आया? अच्छा, उसके बाद 33,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? चलो ये पूरा बनाओ तो। कोई एक आदमी बोलो यार। हाँ, 100 टोटल 1750 हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीका से निकाल सकते थे, कैसे, हम सो बता देते। ये अलग अलग अमाउंट है हमारे पास, वही प्रोडक्ट मेथड जो बताए थे। डेट, अमाउंट, टाइम, प्रोडक्ट, कितना कितना था, समय बताओ। अरे यार, 1 जून, 31 अगस्त, 1 जून, 31 अगस्त के बाद 31 अक्टूबर से तो मतलब नहीं, मेरे काम का नहीं। 1 दिसंबर, 31 जनवरी, उसके बाद अरे बैल, एक अमाउंट बता सकते हो, जून का कितना था? अच्छा, 1 अप्रैल को भी तो लगाया था, ठीक। 1 अप्रैल वाला बताओ, अमाउंट कितना था, 20,000, 6,000। 1 दिसंबर को निकाला था 3,000, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते, ब्रैकेट मतलब निकाला, ठीक। चलो ये, ठीक, यहाँ तक सही लग रहा है। अब बस हमको ना एकदम सीधा हिसाब है, 31 जन इस ये मार्च तक कितना समय हुआ, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना, 12, लाइक 1 जून से 31 मार्च कितना, 10 महीना। क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? जैसे प्रोडक्ट मेथड में पहले किए थे, ठीक। 31 अगस्त, अगस्त को तो नहीं लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना, 6 महीना। 1 दिसंबर, इसमें कितना, 4 महीना। और 31 जनवरी, इसका मतलब 2 महीना, और इसमें 1 महीना, कोई दिक्कत। 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना, 1 महीना। 31 जनवरी, तो 31 जनवरी में जनवरी को तो नहीं लेंगे, कब लेंगे, फरवरी और मार्च, कितना महीना, 2। 1 दिसंबर, दिसंबर लेना पड़ेगा, काहे कि पहले दिन से शुरू है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक सही लग रहा है। अब इस केस में कितना, 2,40,000, 60,000, 42,000, 12,000, पर ये 12,000 क्या हो जाएगा, माइनस में। क्यों माइनस में, समझ में आ रहा है? क्योंकि 3,000 माइनस में था। ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 5,000। समझ में आया? कहाँ गया भाई कैलकुलेटर? 2,40,000, 60,000, 3,43, 40।
43 6% ना था, 343 ने गड़बड़ी। तैतालीस का गलती हुई। 1 जून गलती। 31 अगस्त है। अगस्त के बाद कौन सा महीना? सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना था ना। 50,000, 7,000 से और ही बढ़ जाएगा। 43 और 7, 50,000। 50,000 का 6% डिवाइडेड बाई 12, अब आ गया 350 हो गया। अब प्रोडक्ट मेथड से जैसे निकाले थे, याद है? 3,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 किए थे ना, तो ऐसे भी करोगे तो 1750 ही आएगा। एन समझ में आया? अरे क्या नाम है ये बैल सब? अरे ओलबे इधर देखो, ऐसे